ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज योग कुंडल उपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है, जो थर्ड यूनिट का सेकेंड उपनिषद है। तो ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी परंपरा से लिया गया है और इसमें ब्रह्मा व शिव का संवाद मिलता है। और कुल 3 अध्याय है और इसके कुल मंत्र है 171। और इनका अगर मंत्र को पर अध्याय देखा जाए तो पहले अध्याय में है 87, सेकेंड अध्याय में 49 और थर्ड अध्याय में है 35। ठीक है। और अब अगर हम इसका विषय वस्तु हमारे नेट जेआरएफ की विषय वस्तु अगर देखें तो उसमें लिया गया है प्राणायाम सिद्धि के उपाय। इसमें मेंशन नहीं हुआ है, मैं अपने सिलेबस से बता रही हूँ। ठीक है, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। इस उपनिषद में हमको सिर्फ ये 3 ही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले प्रथम अध्याय पढ़ते हैं। प्रथम अध्याय में सबसे पहले बताया है चित्त की चंचलता के कारण। चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए हैं। पहला है वासना जो पूर्व वर्जित संस्कार है, और दूसरा है वायु जिसको प्राण कहा गया है। ठीक है। अब इस प्राणों पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। पहला है मिताहारी, मिताहारी, दूसरा है आसन, तीसरा है शक्ति चालनी मुद्रा। अब मिताहारी का वर्णन सर ने इसमें तो मतलब ज्यादा नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरे पास बुक है तो मिताहार कैसे होना चाहिए मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ के बता देती हूँ, मेरे पास जो बुक है उसमें। ठीक है। ये फर्स्ट अध्याय का थर्ड फर्स्ट अध्याय का ये थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का श्लोक में दिया गया है। ठीक है। साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध एवं मधुर स्निग्ध और मधुर भोजन आधे पेट करना चाहिए। उसका आधा भाग पानी और 1/4 भाग हवा के लिए। इस तरह से शिव के निमित्त भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। ठीक है। इस तरह फिर आगे बताया गया है। अब इसमें आसन सॉरी मिताहार तो इतना ही बताया गया। इसमें एक दो होना चाहिए, मधुर होना चाहिए और 1/4 भाग क्या खाली छोड़ना चाहिए। और उसके आधे भाग पे आधे भाग के लिए हवा के लिए चाहिए और शिव को निमित्त मतलब शिव को अर्पित करने वाला भोजन होना चाहिए। इसी को हम मिताहार कहते हैं। ठीक है। अब आसन आते हैं। आसन, इसमें आसन 2 प्रकार के बताया गए हैं। पहला आसन है पद्मासन और वज्रासन। सर इन्हें इसमें विधि तो नहीं दिए हैं। जैसे कि पद्मासन है, पद्मासन का हम विधि पढ़ते हैं। तो दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवे को सीधा करके रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ठीक है। दोनों पैर की जो जंघे है, दोनों पैरों की जो जंघे हैं वो एक दूसरे के ऊपर तलवे को सीधा करना चाहिए। ठीक है। हमारे तलवे को जैसे हम समान रूप से जो पद्मासन करते हैं वैसे ही बताया गया है। और इसका लाभ बताया गया है पापों का विनाश करने वाला। हाँ, सिंपल पद्मासन जो हम करते हैं वही पद्मासन का बताया गया है। ठीक है। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं वज्रासन। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें वज्रासन तो बताया गया है लेकिन इसकी विधि किसके जैसे बताया गया, सिद्धासन जैसे बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भी अगर उपनिषद है या फिर हमारे सिलेबस में जो अलग रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सिद्धासन जैसी विधि बताया गया है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। गर्दन, सिर एवं शरीर को सीधा सीधा में रखकर बाएं पैर की एड़ी को सीनियों स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा गया है। ठीक है। हम सिंपल जो वज्रासन करते हैं वैसे नहीं है, इसका विधि अलग ही वर्णन के सिद्धासन जैसे किया है। तो हम इस तरह से सिद्धासन कह सकते हैं, लेकिन आसन का नाम रखना है, हमें वज्रासन रखना है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा का भी वर्णन सर ने यहाँ पे ज्यादा नहीं किए हैं, मेरे पास बुक है, मैं उसे पढ़ के फिर आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है। शक्ति चालनी मुद्रा प्रमुख शक्ति कुंडली कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुटी के मध्य ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालन क्रिया कहते हैं। शक्ति चालन क्रिया किसको कहते हैं, जो मुख्य रूप से इसमें मुख्य शक्ति क्या कही गई है, शक्ति कुंडली शक्ति को कहा गया है। बुद्धिमान साधक क्या है, चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रिकुटी के मध्य में ले जाना है, इसी क्रिया को शक्ति चालन क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। अब जो कुंडली बताई, प्रमुख शक्ति कुंडली कहा गया है, तो उसको चालने के 2 साधन बताए गए यहाँ पे। पहला है सरस्वती चालन
और दूसरा है प्राण रोध। लेकिन यहाँ पर भी सर ने सरस्वती चालन का वर्णन नहीं दिया हुआ है, नहीं किए हैं। तो मैं अपने बुक से बता देती हूँ कैसे करना है। ठीक है। अ, एक मिनट बस मुझे टाइम देना, अपने नोट से निकाल लेती हूँ। जी। सरस्वती चालन कैसे करना है? सबसे पहले उनके स्थान का चुनाव करना है। ठीक है। स्थान कैसे होना चाहिए? कंकड़ पत्थर न हो, पास में घास अग्नि जल शीत न हो, पवित्र एकांत स्थान हो, अधिक ऊंच अधिक नीच न हो, सुख देने वाला आसन बिछाकर। इसमें अगर देखा जाए तो इस मंत्र में बद्ध पद्मासन का वर्णन दिया गया है, लेकिन नीचे जो व्याख्याकार ने पद्मासन का वर्णन किया गया है, तो हम जो श्लोक में दिया है उसी को मानेंगे। तो उसमें बद्ध पद्मासन लगाकर उसकी चालन क्रिया करना चाहिए। ठीक है। सरस्वती को अरुंधति अरुंधति कहा गया है। अब चालन क्रिया कैसे करना है उसको बताया गया है। जब ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय पद्मासन लगाकर भली प्रकार संचालन करने से कुंडली चलने लगती है। ठीक है। अब उसको बताया गया है कि उसको कितने टाइम तक और कैसे करना है। उस नाड़ी को 12 12 अंगुल लंबा 4 अंगुल चौड़ा अंबर वस्त्र को लपेटे, दृढ़ता पूर्वक दोनों नासिका के छिद्रों को अंगूठा और तर्जनी से दबाकर रोके, फिर बाई दाई नासिका से निकाले, पूरा पुनः करें। इसको कितने टाइम तक करना है ये बताया गया है। फिर 2 मुहूर्त तक, मतलब 2 मुहूर्त मतलब 4 घंटे हुआ है ना। किसी को पता है क्या है मुहूर्त का? एक मुहूर्त 1 घंटे का होता है क्या? नहीं दी, हेलो। शायद 3 घंटे का होता है एक मिनट। क्योंकि जो बुक में दिया है ना उसमें 2 मुहूर्त मतलब 4 घटी दिया है, घटी 96 मिनट 5 घटी बराबर है ना। 2 घंटे होते हैं 4 घटी एक। दिया है। दीदी 5 घटी जो होती है वो 2 घंटे के बराबर होता है, मतलब कि एक घटी में 24 मिनट होते हैं। तो 24 × 4 कर लीजिए हाँ अगर 4 तो दिया है। हाँ तो वही हुआ ना, 2 मुहूर्त 4 घटी और 96 मिनट। ठीक है। इसको चालन करना चाहिए, साथ ही कुंडली है ना 96 हाँ दी, साथ ही नाइन्टी कुंडली सिक्स नीचे मिनट सुषुम्ना नाड़ी जी को। दीदी। हाँ हाँ। साथ ही कुंडलिनी में इससे सुषुम्ना नाड़ी को किंचन मात्र ऊपर खींचे। इस तरह के चालन करने से क्या है, कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसके साथ ही प्राण अपने स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है। ये है था हमारा सरस्वती चालन का। ठीक है। अब सरस्वती को अरुंधति भी कहा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और अंत में एक शब्द गर्भ भी आता है। ठीक है। शब्द गर्भ चालन भी कहते हैं इसको। ठीक है। उसका उनका नाम है शब्द गर्भ, ऐसे कुछ है उसमें। तो फिर अब हम थर्ड पढ़ते हैं। कुंभक। कुंभक क्या है? 2 प्रकार बताया गया है। कुंभक के जो भेद है उसमें 2 प्रकार बताया है। पहला है सहित कुंभक और दूसरा है केवली कुंभक। सहित कुंभक के यहाँ पे 4 प्रकार बताया गया है। सूर्य भेदी उज्जाई तितली और भस्त्रिका। ठीक है। इसका आगे वर्णन है। वैसे जो हम सामान्य रूप से जो विधि करते हैं सूर्य भेदी उज्जाई तितली भस्त्रिका, वो वही विधि इसमें बताया गया है। ठीक है। अब योग का स्थान नहीं, नीचे नहीं बताया है। ठीक है। उसका डायरेक्ट लाभ बताया है। अब सूर्य भेदी का जो प्राणायाम का विधि है वो तो जैसे जो हम सामान्य रूप से करते हैं, राइट नोस्ट्रल से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं, वैसे ही बताया गया है उसमें जो हम सामान्य करते हैं। अब इसका यहाँ पे लाभ बताया गया। कपाल शोधन करता है, चारों तरह के वात दोष, चारों तरह के जो 4 प्रकार के वात दोष होता है उसका निवारण होता है और कृमि दोष का नाश होता है। ठीक है। अब उज्जाई प्राणायाम पढ़ते हैं हम। उज्जाई प्राणायाम भी वही वैसे ही बताया है जो सामान्य रूप से हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, उसका विधि वैसे ही बताया गया है। इसका लाभ बताया गया है। सिर की गर्मी
सिर की गर्मी कम होना, गले का कफ कम होना और जठराग्नि बढ़ना, नाड़ी जाल, उदर, धातु रोग, इन सब रोग का क्या है निवारण होता है उज्जाई प्राणायाम से। और फिर अब हम शीतली प्राणायाम पे आते हैं। तो इसका भी विधि शीतली प्राणायाम को जो सामान्य रूप से जो हम शीतली प्राणायाम करते हैं वैसे ही बताया गया है इसका भी विधि। तो इसका लाभ देखते हैं हम। प्लीहा प्लीहा रोग में लाभ होना और गुल्म, पीत, ज्वर, त्रिशा आदि रोगों का नष्ट होना। ठीक है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम भी वैसे ही सिंपल बताया गया जो हम सामान्य रूप से करते हैं। लेकिन इसमें एक आसन का नाम पद्मासन लिख गए हैं। सर ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग बुक रखे कॉपी रखे होंगे तो आप लोग नोट कर लेना। इसमें पद्मासन पे बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम करना ऐसे बताया गया है। ठीक है। तो इसका लाभ है कंठ की जलन, जठराग्नि सूख देने वाला, जठराग्नि बढ़ती है सूख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशक, कुंडलिनी जगाने वाला, तीनों ग्रंथि का भेदन। जो हमारी तीन ग्रंथि है ब्रह्म विष्णु रुद्र, ये तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुंडली जगाने वाला और तीन ग्रंथि का भेदन, ये बहुत पुस्तक है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं बंध का क्रम। ठीक है। और ये बंध का क्रम हूबहू क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। इसका क्रम जो बंध का क्रम है, मूल बंध, उद्यान बंध एवं जालंधर बंध, यही सभी जगह ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग मिलता है। लेकिन जैसे कि हम आसन प्राणायाम बंद मुद्रा वाली जो बुक है उसमें सेम यही दिया गया और वहीं से उनका आंसर लिया गया था इस बार। और यही उनका क्रम है, मूल बंद है, उद्यान बंद है, जालंधर बंद है। तो आप लोग इसका क्रम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। मूल बंद से कुंडली जागरण होती है। ठीक है। मूल बंद से क्या होता है कुंडली जागरण। अब कुंडली को कैसे जगाते हैं उसका वर्णन मिलता है। जब अपान वायु ऊपर उठती है तो वहिनी मंडल, वहिनी मतलब रीजन से, ठीक है, नाभि में आने से उसकी उष्णता बढ़ जाती है। जब वायु क्या नीचे रहता है, जब वो ऊपर उठने लगती है तो क्या हमारी नाभि मंडल में आते हैं। तो नाभि मंडल में क्या हमारी जठराग्नि रहती है। तो जठराग्नि से क्या है उस वही मंडल में उष्णता बढ़ जाती है। फिर अग्नि और अपान के मिल जाने से, जब हमारी अपान वायु ऊपर उठती है हमारे वहिनी मंडल अग्निमंडल में आती है तो मिल जाने से क्या देह जन विकार जल जाते हैं। है। इस अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडली जागृत होती है। ठीक है। तो जो इस अग्नि के तप से ऊष्मा से क्या है जो सोई हुई कुंडली रहती है वो क्या है जग जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उद्यान बन। उद्यान बन वज्रासन में बैठ के करना चाहिए। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि कुंभक करके रेचन रेचक से पहले उद्यान बंद किया जाता है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंभक करके रेचक से पहले उद्यान बंद किया जाता है। ठीक है। फिर प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगामी, जो हमारे प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर क्या है ऊपर की ओर उठने लगता है, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर रहता है ये। पेट के साथ इसका लाभ बताया गया है। फिर पेट के साथ गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। ठीक है। पेट के साथ गला एवं हृदय, हृदय ये तीनों स्थान जो है, पेट बताया है, गला बताया, हृदय, ये तीनों को क्या है तनाव देते हुए खींचना चाहिए। फिर इसका लाभ बताया गया, पेट के विकार को दूर करता है। बस इसका एक ही लाभ बताया गया है। ठीक है। अब हम चार प्रकार के जो कुंभक है उसको जो हमारे कुंभक है उसको कितने कितने टाइम करना चाहिए और उसको कैसे बढ़ाना चाहिए इसका वर्णन है। पहले दिन तो 10-10 बार किया जाता है, दूसरे दिन 15-15 बार किया जाता है, तीसरे दिन 20-20 बार किया जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 बार संख्या में बढ़ाते रहना चाहिए। तो इसमें बताया गया पहले दिन हमको 10 बार करना है, फिर उसके बाद 5 की संख्या पे बढ़ाना है, तो दूसरे दिन 15 बार करना है और तीसरे दिन 20 बार करना है। और प्रतिदिन क्या हमको इसको 5-5 की संख्या को जितने दिन करते जा रहे हैं उतने दिन 5-5 की संख्या से बढ़ाना है इसको। ठीक है। अब साधक कैसे रोगी हो जाता है इसका वर्णन है। जो योग साधक में जो योग साधक है वो कैसे रोगी हो जाते हैं उसका वर्णन है। सबसे पहले बताते हैं इसका भी क्रम याद करने लायक है, क्योंकि ये आजकल हमारे जो जो यूजीसी नेट का पैटर्न है वो क्रम से ही ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दिन में सोना, सेकंड है रात्रि का जागरण, और अति मैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, पांचवा है ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना, चिंतित रहना।
ये हमारे क्या है, योग के साधक के रोगी कैसे हो जाते हैं उसका वर्णन है। 8 प्रकार से किया गया है कि इन दोषों के कारण साधक क्या है, शीघ्र रोग हो जाते हैं। तो अब अभी दिन में जो योग साधक रहते हैं वो दिन में अधिक नहीं सोते हैं, ना ही रात्रि जागरण करते हैं। ऐसे ही हमारे क्या है, गीता में भी वर्णन किया गया है कि अधिक योग सिद्धि किसका होता है, जो दिन में ना अधिक सोते हैं ना रात को अधिक जागरण करते हैं। ठीक है। फिर अब हम देखते हैं योग साधना में विघ्न, योग साधना के विघ्न। ठीक है, हमारे जो योग साधक है, जो योग साधना हम करते हैं उसमें क्या 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 विघ्न आते हैं जब हम योग अभ्यास करते हैं, तो उनका वर्णन है। योगाभ्यास द्वारा रोग हो गया यहाँ कहकर अभ्यास बंद कर देना। जिन लोग को नहीं जानते हैं योगा, योग क्या है, योगा क्या है ऐसे करके, तो उन लोग के अंदर में कहीं न कहीं रहता है कि हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे अंदर यहाँ कहकर बंद कर देते हैं कि क्योंकि उनके अंदर आलस्यता रहती है और पूर्ण ज्ञान नहीं रहता, तो क्या कहते हैं कि हम योगा अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ बीमारी पनप गया है या कुछ हो गया है, ऐसे करके क्या है वो अज्ञानता के कारण वो योगा अभ्यास को अपना बंद कर देते हैं। ठीक है। फिर सेकेंड है साधना पर शंका करना। अपने साधन पर क्या है, शंका करते हैं कि हम कर रहे हैं तो हमको अभ्यास जो करें पूर्ण होगा कि नहीं, अपने ही साधन पे शंका करते हैं। ठीक है। अप्रमत्तता बताया गया है। फिर आलस्य बताया गया है, आलस्य करना, ज्यादा नींद लेना, साधना से प्रेम न होना, भ्रांति, विषय वासना, विषय वासना में अनुरक्त, अनाख्य मतलब अप्रसिद्धि बताया गया है, और योग तत्व का प्राप्त न होना। ठीक है। ये सब 10 साधन बताए गए हैं जो हमारे योग साधना में विघ्न बताया गया है। अब बताया गया है विधि बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए। जो योग साधक है, जो बुद्धिमान साधक है, उसको ये सब विघ्न को त्याग करके अपने योगा अभ्यास में आगे नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है हमारे 3 ग्रंथि बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म ग्रंथि को रजोगुण बताया गया है, विष्णु ग्रंथि को हृदय चक्र पर बताया गया है, और रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र पर बताया गया है। ठीक है। कुंडलनी विद्युत शिखा की भांति सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती है। यहाँ पे बताया गया है कि कुंडली जो है वो विद्युत शिखा की भांति क्या है, सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती है। अब चंद्रमा का स्थान बताया गया है। चंद्रमा का स्थान यहाँ पे बताया गया अनाहत चक्र, 16 दल वाला बना है हमारे जो अनाहत चक्र है, और 16 दल वाला बताया गया है। अब इसका वर्णन किया गया है। कुंडलिनी 3 ग्रंथि का भेदन व 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है। जो कुंडली है, जो हमारी 3 ग्रंथि है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन, और 6 चक्र जो हमारे 6 चक्र है उसका भेदन करते हुए सहस्त्रार में पहुंच जाती है। ठीक है। अब बताया गया है कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति की है। अष्टधा प्रकृति में क्या क्या है, पंच तत्व है, मन मन बुद्धि अहंकार, ये सब क्या है, अष्टधा प्रकृति है। से गमन करती हुई शिव से एकाकार हो जाता है। शिव का स्थान कहाँ बताया, हमारे साथ आज्ञा चक्र पे बताया कि तो वहां से एकाकार होती है। कुंडली के प्रभाव से अधिभौतिक शरीर अधिदैविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारी कुंडली के प्रभाव है, जो उनके कुंडली शक्ति जब जगती है तो क्या अधिभौतिक शरीर क्या है, अधिदैविक शरीर के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर बताया गया है इस प्रकार कुंडली जागरण से साधक को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है। इस प्रकार साधक की कुंडली जगने से क्या है, साधक को अपने स्वयं के रूप की जानकारी हो जाती है। तब वह भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भव बंधन मतलब जितने भी माया मोह है उससे क्या है, भौतिक पदार्थों से वो मुक्त हो जाते हैं। अब हम सेकेंड अध्याय देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट अध्याय कंप्लीट, अब सेकेंड अध्याय देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट अध्याय में तो हमारा सामान्य अभ्यास बताया गया है। अब सेकेंड अध्याय पे हमारा क्या है, खेचरी 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 विद्या का विधि बताया गया है। ठीक है। अब खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मिलन मिलन साथ साथ सिद्ध होती है। जो खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मिलन दोनों को साथ साथ सिद्ध होने वाला बताया गया है। यहाँ पे केवल अभ्यास करने से मिलन सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। यहाँ पे बताया गया है कि केवल अभ्यास करने से ही मिलन की सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। लेकिन फिर नीचे बताया कि कैसे सिद्धि मिलते हैं। अभ्यास से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अब कैसे सिद्धि मिलेगा, तो कैसे सिद्धि मिलती है उसका वर्णन है। साधक जब गुरु के श्रीमुख से मिलन मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधक साधना करता है, तब सिद्धि मिलती है। ये कैसे सिद्धि मिलती है, बोल रहे हैं गुरु के मुख से
मिलन मंत्र को हम ग्रहण करते हैं, गुरु जब हम बताते हैं तो उनके मुख से हम मिलन मंत्र सीखते हैं। फिर वो जो शास्त्रीय परंपरा है जो हमारे शास्त्र में है, उनको परंपरा के अनुसार हम जब साधन करते हैं तभी हमें मिलन सिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है। सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, मतलब जो मिलन सिद्धि की बात कही, शास्त्र की परंपरा अनुसार हमें साधना करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है, सच्चा शास्त्र ज्ञान जो परंपरा से हम करते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या है, हाथों हाथ सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। अब खेचरी मंत्र, जो खेचरी मंत्र है वो हिम है, भम है, सम है, मम है, पम है, सम है, छम है। इसमें याद रखना सम 2 बार है और टोटल कितना है, ये 7 है। ठीक है। और हाँ, ये याद रखने की बात है कि हमेशा मैं भी कंफ्यूज हुई जब फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो ये सम वाला हमेशा कंफ्यूज रहता है कि 2 बार है कि एक ही बार है। इसको आप लोग 2 बार याद रख लेना, किसके किसके बाद सम आया है, ऐसे कर। ठीक है। अब आत्मानुसंधान, आत्मानुसंधान मतलब आत्मानुसंधान आत्मदर्शन। आत्मानुसंधान किसके द्वारा, आत्मदर्शन के द्वारा होते हैं। अब यहाँ पे दृष्टि के 3 चरण बताए गए हैं। पहला है अमावस्यक, दूसरा है प्रतिपदा और तीसरा है पूर्णिमा। अमावस्यक जो हमारे मंथ के जो चढ़ते हैं ना, वैसे ही इसमें बताया गया है। अमावस्यक प्रकाश रहित, बिल्कुल अंधेरा रहते हैं, उस प्रकाश रहित। ठीक है। आंखें बंद करके बताया गया है यहाँ पे। प्रतिपदा, प्रतिपदा का अल्प प्रकाश, मतलब बोलना चाहिए दोनों पक्ष की जो बीच वाली बात यहाँ पे कहा गया है। फिर आधे आंखें खोल ले और आधे आंखें बंद करके करना चाहिए। फिर पूर्णिमा, पूर्ण प्रकाश, मतलब जो हमारे पूर्णिमा है उसको बताया गया है पूरी आंखें को खोलकर करना चाहिए। ठीक है। विषय और कामना दोनों से अलग अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है विषय और कामना, जो हमारी विषय इंद्रियों की विषय, दोनों को अलग अलग करके ही आत्मा में ध्यान लगाते हुए, हम जब आत्मा में ध्यान लगाते हैं तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे बताया गया 60 चक्रों को जानकर उनका भेदन करके प्राण को सहस्रार में ले जाए। जो 60 चक्र है, जो हमारे 60 चक्र है, जानकर उनका भेदन करना चाहिए, हमें उसका भेदन करना चाहिए। फिर उसके बाद प्राण को सहस्रार में ले जाए। फिर बताया गया चित प्राण वायु बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ हाँ रही दी, है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है दीदी, ठीक है आवाज। आ रही ना? जी संतोषी जी, आ रही है हाँ आपकी हाँ, आवाज। ओके ओके, ठीक है। चित प्राण वायु बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार हो जाता है। जो हमारी चित्त है, प्राण है, वायु है, बिंदु एवं चक्र, ये जो 5 बताए हैं उनका अभ्यास कर लेने के बाद क्या है, योगियों को परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। मतलब ये बोलना चाहिए कि उनको कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे बताया गया है पिंड, ब्रह्मांड, लोक। पिंड क्या है, विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है। और फिर ब्रह्मांड बताया गया है विराट, हिरण गर्भ और ईश्वर। और लोग बताया है यहाँ पे जो हमारे भू भुव स्व, ये 3 लोग बताए गए हैं। ठीक है। अब ध्यान, अब हमें ध्यान कैसे करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए इसका वर्णन मिलता है यहाँ पे। ठीक है। अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह, हमारे जो अंतःकरण है उसमें आत्मा, आत्मा को कलश की उपमा दिया गया है। ठीक है। इससे दीपक की तरह, ठीक है, उसमें कलश में क्या है, दीपक रखा गया है। ऐसे इस तरह ध्यान करके अंगुष्ठ मात्रा धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शाश्वत अविनाशी अमृतत्व का अंतःकरण में ध्यान करना चाहिए। किसका किसका ध्यान करना चाहिए, अंगुष्ठ मात्रा, हृदय अंगुष्ठ मात्रा क्या है, धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शाश्वत और अविनाशी आत्म तत्व को हमारे अंतःकरण में ध्यान करने को कहा गया है। नित्य नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आ जाने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे क्या गया, बताया गया है नित्य प्रतिदिन जो है, मृत्यु भी आ जाए तो क्या हमें स्थिर रह के और ध्यान लगाना चाहिए, उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है, फिर जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है।
अब हम ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, जो ब्रह्म प्राप्ति के उपाय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रह्म प्राप्ति के उपाय यहाँ पे क्या बताया गया है? ये आवाज आ रही है ना? हेलो भावना, पूजा। जी आ रही है दी, हेलो, बट ब्रेक हो रही थी बीच में, बहुत स्लो हो गई आपकी वॉइस। हाँ अभी मतलब ब्रेक हो के आ रही है। अभी क्लियर है ना? हाँ हाँ अभी ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ब्रह्म प्राप्ति के उपाय बताए हैं, यहाँ पे 6 उपाय बताया गया है। कुंडली जागरण, कुंडली जागरण किससे होता है? सरस्वती चलन से और प्राण निरोध से। ठीक है, प्राण निरोध से। प्राण निरोध किसके द्वारा होता है? प्राणायाम के द्वारा होता है। फिर षट चक्र का भेदन, षट चक्र का भेदन, कुंडली का सहस्रार में पहुंचना, इसके द्वारा भी क्या है? हमें ब्रह्म तीनों ग्रंथि का भेदन, हमारी जो 3 ग्रंथि ब्रह्म विष्णु रुद्र, तीनों ग्रंथि का भेदन करने से भी क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति होता है। फिर आत्मानुसंधान, जो आत्मानुसंधान जो आत्मदर्शन है, उसके द्वारा भी हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद बताया खेचरी मिलन सिद्धि, जो खेचरी मिलन सिद्धि बताया गया, जो हेम वम सम सम के भंप पंप सम छम, ये जो 7 बताया गया है, ठीक है, उसके द्वारा भी हमें ब्रह्म की प्राप्ति, इसी को खेचरी मिलन मंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब बताया गया ध्यान के द्वारा, ध्यान कैसे करना चाहिए और कहाँ पे? अंगुष्ठ मात्र आत्मा का ध्यान के द्वारा भी हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुंडलिनी उपनिषद आज समाप्त होता है। ठीक है, आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो आया ना आप लोगों को? हाँ दीदी क्लियर था। थैंक यू क्लियर दी, था ना? सभी को थैंक यू। बहुत, हमको भी बहुत मजा आया, मतलब समझ में आया। बाकी सबको भी आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू सो मच जी सभी। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एक बार प्लीज वो हाँ जी सरस्वती कमला जी चालन फिर बोलिए। से बता दोगे? अच्छा ठीक है, ओके ओके। ओके। हाँ जी बता रही हूँ ना। इसमें बताया गया सरस्वती चरण के सबसे पहले स्थान बताया गया है। स्थान कैसे होना चाहिए? कंकड़ पत्थर न हो, और पास में घास अग्नि जल शीत न हो, पवित्र एकांत स्थान हो, और न अधिक ऊंच हो अधिक नीच न होना चाहिए, और सुख देने वाला आसन बिछाकर इसमें बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करना चाहिए। अब कैसे चालन क्रिया करना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। जब ईरा नाड़ी चल रही है, ठीक है, जब ईरा नाड़ी चल रही हो तब उस समय पद्मासन लगाकर भली प्रकार संचालन करने से कुंडली जगने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद कब तक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसका वर्णन है। उस कुंडली को, उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा अंबर वस्त्र को लपेटे, इसमें स्पष्ट लिखा गया है अंबर वस्त्र को लपेटने को कहा गया है। ठीक है, और दृढ़ता पूर्वक दोनों नासिका के छिद्रों को अंगूठे और तर्जनी से दबाकर रोके, फिर बाई दाई नासिका से निकाले, पुनः पुनः इस तरह क्रिया करें। ठीक है, इस तरह इसका चालन करने को कहा गया है। फिर कब तक करना चाहिए? 2 मुहूर्त तक, मतलब 4 घटी और 96 मिनट तक चालन करने से प्राण क्या है? सुषुम्ना में प्रभावित हो जाता है। ठीक है, और नियमित रूप से शब्द गर्भा सरस्वती चालन करना चाहिए। आया समझ में? दीदी, हाँ जी दीदी, ये जो थैंक यू। 12 अंगुल कैसे चलाना देखेंगे?
12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। वो कैसे करेंगे? 12 अंगुल अब लंबा के। हाँ, हाँ 12 अंगुल लंबा, वस्त्र का नाप बताएगी जी इसमें। जी उस जी नाड़ी हाँ। पे क्या है? हाँ वस्त्र बताएगा, अंबर वस्त्र है ना उसको, वहां पे जिस नाड़ी पे पेट के साथ लपेटने को बोला गया है, उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र को लपेटने को कहा गया है। और पेट में लपेटेंगे। हाँ हाँ ऐसे बोला गया है उसमें। जी जी जी। हाँ संतोषी में ब्रह्म ग्रंथि का हाँ। स्थान क्या है? ब्रह्म ग्रंथि का है, रजोगुण बताया शायद, है ना? गुण तो रजोगुण है, स्थान क्या है? जैसे बाकी रुद्र ग्रंथि और विष्णु नहीं ग्रंथि का नहीं उसमें, हाँ उसमें नहीं बताया गया है जी, ऐसे ही बताया था उनको ना, रजोगुण ही कहा गया है, उसके बाद बाकी और कुछ वर्णन नहीं मिलता है। जैसे बाकी ग्रंथि का मिला है ना वर्णन, कि रुद्र ग्रंथि का और इसमें अपने उसका, तो उसका वर्णन नहीं है, सिर्फ रजोगुण कहा गया है उसको। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ जी, उसका वर्णन नहीं है। और किसी को